हेल्दी नाश्ते का करना आपको 99% बीमारियों और सेहत के मसलों से बचा सकता है, जिनमें मोटापा, सुस्ती और थकावट, दिमागी कुंदपन, याददाश्त का कमजोर पड़ते जाना, हार्मोनल इश्यूज, दिल के अमराज और डायबिटीज जैसी खतरनाक और बड़ी बीमारियां शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ मामला बिल्कुल उल्ट है। हम नाश्ते में उन चीजों का तो इस्तेमाल करते नहीं जिनका करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता उन चीजों को बहुत शौक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके इस्तेमाल से परहेज करनी चाहिए, जैसे कि कॉफी और चाय वगैरह। इसलिए आज की वीडियो में आपको 7 हेल्दी नाश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी और हेल्थ को बदल कर रख देंगे। नंबर 1, दही। फिर चाहे 4000 साल पुरानी आयुर्वेद हो, तिब हो या फिर जदीद साइंस, तमाम ही दही को बेहतरीन नाश्ता करार देते हैं। दही के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है जो कि हमारी बॉडी और हड्डियों को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी में मसल मास को बढ़ाता है। दही को क्योंकि दूध से तैयार किया जाता है, इसलिए दही के अंदर दूध जितना ही कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन दही में मौजूद कैल्शियम की खास बात यह है कि ये बेहद आसानी से हमारी हड्डियों और जिस्म में जज़ब हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग नाश्ते में दही का इस्तेमाल करते रहते हैं वो 70 या 80 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन ना तो उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, ना ही दांत और ना ही जोड़ों और घुटनों में दर्दें होती हैं। नाश्ते में दही को इस्तेमाल करने से हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है। ये गुड बैक्टीरिया न सिर्फ हमारे हाजमे के निजाम को मजबूत बनाते हैं बल्कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को भी बढ़ा देते हैं। नाश्ते में दही को इस्तेमाल करने से मोटापा कम होने लगता है, जिस्म में ताकत आती है और जिस्मानी कमजोरी और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल दूर हो जाते हैं। नंबर 2, भुने काले चने। ये सुनकर जरूर आपके जहन में आ रहा होगा कि भला नाश्ते में भुने काले चनों का इस्तेमाल कौन ही करता है। लेकिन अगर आप अपनी नानी या दादी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगी कि पहले जमाने में गांव देहातों में ऐसे लोग जो कि मेहनत मशक्कत का काम करते थे या पहलवान वगैरह होते थे, उन्हें नाश्ते में सबसे पहले भुने काले चने ही दिए जाते थे। भुने काले चने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी भुने काले चने इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनके इस्तेमाल से आपको तकरीबन 19 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन हासिल हो जाता है। ये प्रोटीन आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, बॉडी में मसल मास को बढ़ाता है और जिस्म में मौजूद चर्बी को कम करने में मदद करता है। हिकमत में कहा जाता है कि अगर आप अंडा और छोटा गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते तो भुने काले चने इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। सिर्फ 100 ग्राम भुने काले चनों के अंदर आपकी डेली की जरूरत का 74% मैग्नीज, 71% फोलेट, 64% कॉपर, 26% आयरन, 23% जिंक, 22% फास्फोरस, 19% मैग्नीशियम, 16% थायमीन, 13% विटामिन B6, 11% सेलेनियम और 10% पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप नाश्ते में सिर्फ एक मुट्ठी भुने काले चनों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना तो आप कभी जिस्मानी कमजोरी का शिकार होंगे और आपको डायबिटीज, दिल के अमराज, जिगर की बीमारियां और दीगर खतरनाक अमराज होने के खतरात भी बहुत कम रह जाएंगे। नंबर 3, अंजीर। तुर्की और अरब के लोग नाश्ते में अंजीरों को बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं और साइंसदानों का कहना है कि इन लोगों की जिस्मानी ताकत और लंबी उम्र का राज अंजीरों में ही छुपा है। नाश्ते में अंजीर का इस्तेमाल हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जब आप अंजीर खाते हैं तो आपके मुंह में जो छोटे छोटे दाने आते हैं, ये दाने बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये दाने हमारे पेट और मैदे की सफाई करते हैं, आंतों को नरम बनाते हैं और आंतों में जमे हुए जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं उन्हें आंतों से खारिज करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि नाश्ते में अंजीर के इस्तेमाल से हमारा हाजमा दुरुस्त हो जाता है और हम जो कुछ भी खाते हैं न सिर्फ वो खाया गया खाना अच्छी तरह से हमें हजम होने लगता है बल्कि खाने में मौजूद तमाम ही न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लगने भी लगती है। नाश्ते में अंजीर को इस्तेमाल करने से डायबिटीज जैसा खतरनाक मर्ज होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अंजीर का इस्तेमाल हमारी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है। अंजीर के अंदर फाइबर पाया जाता है जो कि खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर जिस्म से बाहर निकाल देता है। इस तरह नाश्ते में अंजीरों का इस्तेमाल दिल को मजबूत बनाता है और हार्ट अटैक और दिल के अमराज होने के खतरात को बहुत ज्यादा कम कर देता है। नंबर 4, पालक। पालक को दुनिया की सेहतमंद तरीन सब्जियों में शामिल किया जाता है। पालक के अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन K1, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन ई पाए जाते हैं और पालक फाइबर से भी भरपूर होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो नाश्ते में पालक को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, खासकर पालक का ऑमलेट
ऑमलेट यूरोप और अमेरिका में नाश्ते में बहुत शौक से इस्तेमाल किया जाता है। अंडे का ऑमलेट बनाते वक्त अगर उसमें सिर्फ 2 खाने के चम्मचे उबली हुई पालक के शामिल कर दिए जाएं तो आपका पालक वाला ऑमलेट तैयार हो जाता है। नाश्ते में पालक को इस्तेमाल करने से हड्डियां, दांत और पट्टे मजबूत होते हैं, बॉडी में ब्लड फ्लो बेहतर बनता है, हार्ट अटैक और दिल के अमराज होने के खतरात कम हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में रिलीफ मिलती है, जिसम में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है और सबसे बढ़कर जिस्म में ताकत आती है। पालक का इस्तेमाल हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी को दूर कर देता है। नंबर 5, अंडे। अंडे हाई क्वालिटी प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स हैं। एक जदीद रिसर्च के मुताबिक अंडों से हासिल होने वाला प्रोटीन छोटे गोश्त, बड़े गोश्त, मछली और दूध से हासिल होने वाले प्रोटीन से कहीं ज्यादा हाई क्वालिटी है और हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अंडों के अंदर सिर्फ विटामिन सी के अलावा बाकी तमाम ही विटामिन, मिनरल्स भारी मिकदार में मौजूद होते हैं और साथ में अंडे बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक जदीद रिसर्च की गई है जिसके मुताबिक जो लोग बाकायदगी से नाश्ते में उबले हुए अंडों को इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें शुगर का मर्ज, दिल के अमराज, मोटापा और कैंसर जैसे अमराज होने के खतरात बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल हमारी नजर को कमजोर होने से बचाता है क्योंकि अंडा विटामिन ए और 2 ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट लूटीन और जियाजेंटिन से भी भरपूर होता है। नंबर 6, ड्राई फ्रूट्स। फिर चाहे बादाम हो या पिस्ता, तमाम ही ड्राई फ्रूट्स गुड फैट्स यानी रोगनियात से भरपूर होते हैं। इन रोगनियात की जरूरत हमारे जिस्म और दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए होती है। रोगनियात के अलावा ड्राई फ्रूट्स ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और तमाम ही किस्म के विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होते हैं। यही वजह है कि अगर आप नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका दिल, आंखें और दिमाग ठीक तरह से काम करते रहते हैं और आपको मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज जैसे कि तेजी से वजन का बढ़ जाना, वजन का कम ना होना, याददाश्त का कमजोर पड़ जाना, जिसमें में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इन जैसे हेल्थ इश्यू से बचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नंबर 7, ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफी। आप भी जरूर कंफ्यूज होते होंगे कि कुछ जगह पर चाय और कॉफी को बहुत ज्यादा हेल्दी बताया जाता है जबकि कुछ जगह पर चाय और कॉफी को हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह बताया जाता है। देखिए, फिर चाहे कॉफी हो या चाय, अगर आप इनके अंदर दूध और शक्कर शामिल नहीं करते तो काली चाय और काली कॉफी आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं क्योंकि जब आप कॉफी के अंदर क्रीम या चाय के अंदर दूध शामिल करते हैं तो चाय के अंदर एक नुकसानदेह प्रोटीन जिसे टैनिन कहा जाता है वो बनने लगता है। टैनिन नाम के प्रोटीन की वजह से हमें बहुत से हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि हर वक्त सुस्ती और थकावट का छाए रहना, जिगर की बीमारियां, सीने में जलन का होना और सर में भारीपन या दर्द का रहना। नाश्ते में चाय और कॉफी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर कैफीन मौजूद होता है जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से हम दिमागी नोयत के काम भी ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज में भी हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन नाश्ते में चाय और कॉफी का इस्तेमाल करते वक्त आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि चाय और कॉफी में आपने दूध और शक्कर शामिल नहीं करनी और दूसरे नंबर पर कभी भी खाली पेट चाय और कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना। पहले आप कुछ खाएं और उसके बाद ही चाय और कॉफी का इस्तेमाल करें क्योंकि खाली पेट चाय और कॉफी को इस्तेमाल करने से मैदे में तेजाबियत बढ़ सकती है जो कि आगे चलकर बदहजमी और दीगर बहुत सी बीमारियों की वजह बनेगी। तो ये हैं वो 7 नाश्ते जिनको इस्तेमाल करने से न सिर्फ बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है बल्कि हमारी उम्र भी लंबी हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए अली हेल्थ एंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।